हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा कंस्ट्रक्टर का लेक्चर। इस वीडियो में मैं आपको कंस्ट्रक्टर और उसके टाइप्स के बारे में बताऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में सारा का सारा चीज पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बिना किसी देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो देखिए, कंस्ट्रक्टर क्या होता है। सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन पढ़ता हूँ और आपको बताता हूँ कंस्ट्रक्टर होता क्या है। तो डेफिनेशन में लिखा गया है, ए कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास। बहुत सारे बच्चे यहीं पे हो गए कंफ्यूज। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन है। कंस्ट्रक्टर क्या है? एक फंक्शन है, लेकिन स्पेशल फंक्शन है। तो आप कहोगे सर स्पेशल फंक्शन का क्या मतलब है? तो मैं कहूंगा, मैं बता देता हूँ। बहुत सारे फंक्शन आप प्रोग्राम में अभी तक यूज करते आ रहे हैं। कोई भी फंक्शन बनाते हैं, बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन है, बहुत सारे यूजर डिफाइंड फंक्शन है। लेकिन जो कंस्ट्रक्टर है, क्या है? स्पेशल फंक्शन है। क्यों स्पेशल है जी? क्योंकि यार, जो क्लास का नेम हम रखते हैं, ये सेम टू सेम उसी नेम पर रहता है। जो क्लास का नेम रहता है, क्लास नेम, वही हमारा इस फंक्शन का नेम रहता है। वही क्या रहता है? इस फंक्शन का नेम। इसीलिए हमारा क्या है? स्पेशल। इसलिए क्या है? स्पेशल है। स्पेशल फंक्शन क्यों है? क्योंकि यार, जो क्लास का नाम हम देते हैं, सेम टू सेम वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया तो मैं दूसरा लाइन पढ़ूंगा। इट इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली वेन एवर इन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड। ये भी एक स्पेशल इसमें फीचर है। ये अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। और सारे जो मेथड्स होते हैं या जो फंक्शंस होते हैं, उनको हम कॉल करते हैं। उनको जब कॉल करते हैं तो हमारा एग्जीक्यूट होना शुरू होते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या है कि अपने आप एक कॉल हो जाता है, अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। कब? जब हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का। उस क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर है, उसी समय क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। इट इज यू टू इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। न्यू ऑब्जेक्ट जो हम बनाते हैं, ठीक है, जो न्यू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे क्या होता है? जो डेटा मेंबर्स उसके होते हैं, उसको इनिशियलाइज करता है। मतलब उसको, उसमें वैल्यू ए प्रोवाइड करता है। ठीक है। कंस्ट्रक्टर कांट बी डिक्लेयर्ड एज वर्चुअल। कंस्ट्रक्टर को हम लोग वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर कैन बी ओवरलोडेड। कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। मीन्स एक ही नाम के बहुत सारा कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं एक क्लास में। एक ही नाम के हम क्या कर सकते हैं? बहुत सारा कंस्ट्रक्टर, यहाँ कुछ पैरामीटर लगा सकते हैं। वैसे ही एक ही नाम का बहुत सारा कंस्ट्रक्टर हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? ई डज नॉट हैव रिटर्न वैल्यू। इसका कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं होता है। जैसे हम यहाँ लिखते थे इंट एफ यू एन, कोई फंक्शन हम बनाते थे तो क्या करते थे? इसका डेटा टाइप, रिटर्न डेटा टाइप हम लिखते थे फंक्शन में। लेकिन कंस्ट्रक्टर में क्या है? सिर्फ उसका हम क्लास का नाम लिख देंगे और कर देंगे शुरू। बस, इसका कोई रिटर्न टाइप यहाँ नहीं होता है। इतना समझ में आया? क्या कि कोई कंस्ट्रक्टर हो, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। इतना समझ में आ गया? नॉट इवन वॉइड, मीन्स वॉइड भी नहीं। यहाँ हम वॉइड भी नहीं लिख सकते हैं। वॉइड और कंस्ट्रक्टर का नेम ऐसा नहीं लिख सकते। वॉइड भी हमारा गलत है। ठीक है। इतना समझ में आ गया? जब इतना समझ में आ गया, और उस समय से हम जान रहे हैं कि कंस्ट्रक्टर जो होता है वो क्लास के नेम पर होता है। इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, वॉइड भी नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है जब हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। इतना पता चल गया? जब इतना पता चल गया तो मैं जानूंगा इसका सिंटैक्स कैसे इसको हम डिक्लेयर करते हैं। तो देखिए, क्लास नेम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स, और यही कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन है। क्लास नेम मीन्स जो क्लास रहता है, जिस क्लास के अंदर हमको कंस्ट्रक्टर बनाना है, उसी का नेम यहाँ लिख देंगे और फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल आपको बताता हूँ। ये देखिए, यहाँ लाइन लिखता हूँ, क्या है? क्लास ए है। इसके अंदर जैसे पब्लिक एक मेथड है। पब्लिक क्या है? एक्सेस स्पेसिफायर। मुझे कंस्ट्रक्टर बनाना तो मैं क्या करूँगा? क्लास नेम और फॉलोड बाई पैरेंथेसिस, और इसके अंदर मैं जो लिखना चाहूंगा वो लिख दूंगा। तो ये हमारा क्या है? यही कंस्ट्रक्टर है। क्लास की नेम और उसके बाद पैरेंथेसिस। इसमें आप पैरामीटर लगा सकते हैं, पैरामीटर नहीं लगा सकते हैं, आपके ऊपर है। जैसे आप यूज करना चाहते हैं वैसे यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया क्लास के अंदर हम कैसे डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर को। क्लास नेम और उसका पैरामीटर अगर जरूरत है तो, और फिर कंस्ट्रक्टर का डेफिनेशन, मुझे कंस्ट्रक्टर से क्या करवाना है। ठीक है। दूसरा क्या है? सिंटेक्स ऑफ कंस्ट्रक्टर आउटसाइड द क्लास। अगर आउटसाइड द क्लास यूज करना है तो कुछ नहीं करना है। जैसे आउटसाइड फंक्शन करना था तो क्या करते रहे थे हम? क्लास का नेम करते थे और उस मेथड का नाम, तो सेम टू सेम वही है। क्लास का नेम, फिर क्लास का नेम मीन्स ये यहाँ कंस्ट्रक्टर है जैसे ए है, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर। उसके पहले हमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगाना पड़ता है। स्कोप रिजोल्यूशन क्या बताता है कि तुम क्लास के बाहर भी इसको एक्सेस कर सकते हो। इस क्लास का यूज करके जिस क्लास का तुम कंस्ट्रक्टर बना रहे हो, उसका क्लास का नेम लिख दो,
स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिख दो और तुम कंस्ट्रक्टर का नेम लिख दो। इसके बाद तुमको डेफिनेशन लिखना है तो अपना लिखते रहो, ठीक है। तो ये रहा कंस्ट्रक्टर पूरा। कंस्ट्रक्टर क्या है, मैं आपको एक इसका समरी दे देता हूँ। कंस्ट्रक्टर कुछ नहीं है, एक स्पेशल फंक्शन है। स्पेशल फंक्शन क्यों है भाई, क्योंकि यार इसका जो नेम होता है क्लास के नेम के ऊपर होता है। मीन्स क्लास का नेम जो होता है सेम टू सेम वही कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। इतना समझ में आ गया। यह जैसे ही हम किसी भी क्लास का, मीन्स जिस क्लास में कंस्ट्रक्टर है उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसी समय ये क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। और क्या होता है, इसको हम लोग वर्चुअल डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टर को हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं। इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है, समझे। इसका कोई भी क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। वाइड भी नहीं, वाइड क्या होता है, नल। लेकिन नल भी इसका क्या होता है, रिटर्न टाइप नहीं होता है। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं एक बनाऊंगा यहाँ क्लास। जैसे क्लास, क्लास का नेम क्या है, ए है। इसमें मैं कुछ लिखूंगा, जैसे प्राइवेट वेरिएबल में डाल दूंगा इंट ए। एक मैं पब्लिक यहाँ क्या बनाऊंगा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर का यूज करूंगा। और यहाँ मैं एक बनाऊंगा मेथड, जैसे void और एफ इवेंट के नेम से। इसके अंदर कुछ कोड लिख सकते हैं। अब कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ये तो हमारा हो गया जनरल मेथड है, फन। कंस्ट्रक्टर क्या है, क्लास का नेम होता है। तो सेम टू सेम मैं यहाँ क्लास का नेम यूज करूंगा पब्लिक पार्ट में, और फॉलोड बाई पैरेंथेसिस। और इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखना चाहता हूँ उसको लिखूंगा और क्लास क्या करूंगा, बंद करूंगा। तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है। ए क्या है, यहाँ ए क्या है, ए इस तरह अगर लिखेंगे तो क्या है, ए कंस्ट्रक्टर है। ए क्या है, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर तो है ही एक कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि क्लास का नेम सेम है। सेम नेम, सेम नेम एज क्लास। आपको दिख रहा है जो क्लास का नेम है सेम सेम वही कंस्ट्रक्टर का नाम है। इसके अलावा जब भी देखिए, अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा यहाँ, मेन इंट, इंट मेन बनाऊंगा। और मेन बनाने के बाद मैं जैसे ही यहाँ लिखूंगा क्लास का नेम लिखूंगा क्लास ए, और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा एक जैसे एक्स। जैसे मैं इतना लिखा तो हमारा क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। और इसके अंदर जो वैल्यू है ए के अंदर जो भी हम कोड लिख लेंगे इसको एग्जीक्यूट करना है, शुरू कर देगा। लेकिन अगर मैं एफ यू एन, ए भी एक फंक्शन ही है लेकिन ये कंस्ट्रक्टर नहीं है, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। मैं चाहता हूँ फन जो एफ यू एन है इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट इसका एक्स बना है, एक्स डॉट मुझे क्या करना पड़ेगा, एफ यू एन करना पड़ेगा। एफ यू एन में करूंगा तो हमारा फन फंक्शन कॉल होगा। फन फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। फन फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा। लेकिन सिर्फ मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ बना देता हूँ, एक क्लास है ए, उसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया एक्स। सिर्फ मैंने इतना बना दिया और उसको कॉल भी नहीं किया, फिर भी हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो यही कंस्ट्रक्टर का मेन फायदा है कि जैसे मैंने उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया एक्स, तो मुझे यहाँ एक्स डॉट ए इस तरह करने की जरूरत नहीं है, ये रॉन्ग है। इसको मुझे कॉल करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अपने आप कंस्ट्रक्टर क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। यहाँ कंट्रोल आएगा और इसको एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन जो नॉर्मल मेथड्स होता है, जो नॉर्मल फंक्शन होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है और ऑब्जेक्ट के थ्रू से क्या करना पड़ता है, कॉल करना पड़ता है। तो वही है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो क्लास का नेम हमारा ए है सेम सेम वही इसका नेम होगा ए। समझ में आ गया। और इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है, यहाँ हम वॉइड नहीं लिख सकते हैं, इंट नहीं लिख सकते हैं, कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया। इसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, मीन्स एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा ओवरलोडिंग में, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी बात पर वीडियो को भी शेयर कर देना है, शेयर, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए लाया जा रहा है। तो प्लीज़ इतने काम कर दीजिए। और मैं तो कह रहा हूँ कि आप प्ले लिस्ट को शुरू से देखो, क्योंकि यार शुरू से देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें एकदम बेसिक लेवल से क्लियर होती आएंगी, ठीक है। तो आपको काफ़ी मजा आएगा और प्रोग्रामिंग पढ़ने में इंटरेस्ट जगेगा। तो इसी के साथ वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कंस्ट्रक्टर्स का टाइप। क्योंकि यार कई बार एग्जाम में और इंटरव्यू में आपसे कंस्ट्रक्टर्स के टाइप के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसको सारी की सारी बातें पहले से क्लियर हों, ताकि इंटरव्यू की काफ़ी अच्छे से बैंड बजा पाए। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है, जैसे हमको पता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। ये सब बड़े बड़े नाम सुनकर आपको डरना नहीं है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको चीज़ों को समझना है, एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिफॉल्ट
जैसे हम बोलते हैं डिफॉल्ट किसी चीज का वैल्यू क्या है, डिफॉल्ट मतलब अपने आप, मुझे वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। तो डिफॉल्ट ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो अपने आप कंपाइलर द्वारा बनाया रहता है, जो हमको दिखता नहीं है। इतना पहले समझिए, सिर्फ इतना ही अभी समझिए, मैं एग्जांपल दिखाऊंगा तो ज्यादा समझ में आएगा। पैरामीटराइज क्या होता है, जैसे कोई कंस्ट्रक्टर है ए नाम का, इसके अंदर कुछ पैरामीटर है, लेट्स से इंट एक्स, इंट वाई, इसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। और कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं, इसमें हम उसके वैल्यू को कॉपी करते हैं। जैसे कंस्ट्रक्टर कोई है, इसी का नेम यूज करेंगे और एक एड्रेस सेपरेट यूज करके इसको वैल्यू को क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं, या फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में सारा का सारा जो डाउट है एक इतिहास बना दूंगा, सारा का सारा डाउट हमेशा के लिए क्लियर कर दूंगा। इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए जो C++ बेसिक से पढ़ना चाहते हैं या किसी भी सब्जेक्ट को कंप्यूटर साइंस का पढ़ना चाहते हैं, जो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। प्लीज आप उसको शेयर कीजिए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया है क्या, कि जो कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है और जो कंपाइलर के द्वारा कॉल होता है उसको हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि द कंस्ट्रक्टर वी डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, कोई आर्गुमेंट जो नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अभी तक आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं बोलूंगा कोई बात नहीं है, मैं समझाऊंगा। इट है नो पैरामीटर सेट ऑफ, इसका कोई पैरामीटर नहीं होता है, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। आपको समझ में नहीं आया तो मैं बोलूंगा ठीक है, एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे एक क्लास है, क्लास क्लास क्या है, ए है, इसके अंदर एक क्या है, पब्लिक, पब्लिक मेथड है। और जैसे देखिए पब्लिक मेथड है और नीचे इसका लिखा है जैसे void SVM नाम का क्या है, एक फंक्शन। इसके अंदर क्या है, कुछ ऑपरेशन हो रहा है, इसके अंदर क्या है, क्लास बंद हो रहा है। इतना समझ में आ गया। अगर हम प्रोग्राम को ऐसे रन करते हैं तो क्या होगा हमारा, अगर इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे हम क्लास का और इसको कॉल करेंगे तो हमारा काम होगा। अगर यहाँ हम जैसे देखिए यहाँ बाय डिफॉल्ट मीन्स अपने से क्या लिखा रहता है, एक ए है, इसमें कुछ कोड है और इसको बंद। बाय डिफॉल्ट ये हमारा कंस्ट्रक्टर एक बना रहता है कंपाइलर के द्वारा। हम यहाँ ए कंस्ट्रक्टर बनाएं या नहीं बनाएं, लेकिन जिस क्लास को हम यूज करते हैं उस क्लास के नेम से एक बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंपाइलर के द्वारा बनाया जाता है। उसको क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमें नहीं दिखता है लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमें नहीं दिख रहा है लेकिन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब आप बोलोगे सर ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे मानूंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में कुछ होता है। तो मैं बोलूंगा तुमने अपने परदादा को देखा है, तुमने अपने परदादा जी को देखा है, नहीं देखा है, लेकिन तुम्हें मान रहा है कि मेरे परदादा थे तभी मेरे पापा आए हैं और तभी हम आए। इतना तुम मान रहा है, जब इतना तुम मान रहा है तो तुमको ये भी मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कुछ होता है जो हमें दिखता नहीं है, जो कुछ काम नहीं करता है, लेकिन कंपाइलर उसको क्या करता है, क्रिएट किया रहता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और यही बोल रहा है कि कोई आर्गुमेंट इसमें नहीं रहता है, क्योंकि इसमें आर्गुमेंट रहेगा तो हमको दिखना चाहिए। कोई आर्गुमेंट नहीं है इसके अंदर, कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, इसलिए क्या बोलते हैं, जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं। समझ में आया। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट है क्या कर सकते हैं, कमेंट। और वीडियो को आपको क्या करते रहना है, लाइक करते रहना है। और चैनल को सब्सक्राइब करना काफ़ी जरूरी है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, पैरामीटराइज नाम से क्या पता चल रहा है कि ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कुछ पैरामीटर हो, जिसमें कुछ आर्गुमेंट पास हो रहा हो। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे डिफिनेशन और देखेंगे। वेन वी पास पैरामीटर्स टू अ कंस्ट्रक्टर, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर को पास करते हैं, जब हम लोग कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर्स को पास करते हैं, वी कॉल्ड इट एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कितना आसान है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज टू ओवरलोड कंस्ट्रक्टर। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का ही यूज होता है कंस्ट्रक्टर को क्या करने में, ओवरलोड करने में। लेट से एक क्लास है, क्लास ए है, इसका कुछ पब्लिक मैं पार्ट बनाता हूँ और इसके अंदर लिखता हूँ एक कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ ए, और इसमें लिखता हूँ इंट एक्स, इंट क्या, वाई। और इसमें क्या लिखूंगा, जैसे यहाँ मैं कुछ वेरिएबल प्राइवेट बनाता हूँ इंट ए और बी। इसमें क्या करूँगा, एक्स का वैल्यू ए में करूँगा, बी का वैल्यू किस में करूँगा, वाई में। तो यहाँ जो मैंने अभी कंस्ट्रक्टर बनवाया, यहाँ जो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर बनाया है, इसमें मैंने दो पैरामीटर पास किया है, इंट एक्स और इंट वाई। और यही है हमारा क्या, पैरामीटराइज, पैरामीटराइज क्या, कंस्ट्रक्टर। इतना समझ में आ गया। ये क्या है हमारा,
ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि यार एक ऐसा कंस्ट्रक्टर ये है जिसमें हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, कुछ आर्गुमेंट को, कुछ पैरामीटर को क्या करें, पास करें। तो जिस कंस्ट्रक्टर में हम कुछ पैरामीटर को पास करते हैं, कुछ आर्गुमेंट को पास करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और यही हमारा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में यूज होता है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग मतलब क्या, जिसमें बहुत सारे कंस्ट्रक्टर हों एक ही नेम के और अलग अलग टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या, देखेंगे कुछ नहीं। और इसी के साथ हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में। और वहां मैं आपको कंस्ट्रक्टर का एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि कैसे ऑब्जेक्ट बनाते बनाते ये अपने आप कॉल हो जाता है। ठीक है, तो मैं चलूंगा देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में और आपको यहाँ चीजें बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं कंट्रोल प्लस एन प्रेस करूंगा और यहाँ कोडिंग करना शुरू करूंगा। उससे पहले मैं क्या करूंगा, कमेंट ऐड करूंगा और लिख दूंगा यहाँ क्या, कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मैंने लिख दिया। अब मैं नीचे जाऊंगा और यहाँ इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, उसको लिखना काफ़ी जरूरी होता है यार, क्योंकि अगर आप इसको ही नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है आप कोडिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। और आपको मेरे साथ कोडिंग करना है, क्योंकि यार अगर आप मेरे साथ कोडिंग करोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें यहीं पे क्लियर हो जाएंगी। बाद में आपको झंझट नहीं रहेगा कि मुझे सर ये समझ में नहीं आया और मुझे ये समझ में नहीं आया। तो मैं यहाँ लिखूंगा रिटर्न मेन और इंट में लिखूंगा और मैं लिखूंगा यहाँ रिटर्न 0, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। और इसके ऊपर मैं जाऊंगा और क्या बनाऊंगा, यहाँ क्लास बनाऊंगा। क्लास जैसे लेट से मैं ए नाम से क्लास बनाता हूँ और क्या करता हूँ, इसमें कुछ वैल्यू को असाइन करूंगा। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं पब्लिक पार्ट बनाऊंगा, पब्लिक। और इसके बाद मैं बनाऊंगा एक वॉइड एफ यू एन के नाम से वॉइड फंक्शन बनाऊंगा, वॉइड फंक्शन। और इसके अंदर मैं लिखूंगा सी आउट। जैसे मैं कुछ भी प्रिंट करूंगा, जैसे मैं क्या लिखूंगा, दिस। मैं दिस प्रिंट करके देखता हूँ एक बार के लिए। मैं आपको पहले समझाता हूँ नॉर्मल फंक्शन, फिर बताऊंगा कंस्ट्रक्टर कैसे काम कर रहा है। एफ यू एन लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा, क्लास का नेम लिखूंगा और इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ए। ए अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूँ, कंट्रोल प्लस एस करता हूँ, एस करूँगा, क्या लिखूंगा, सी डॉट सी पी पी। ठीक है, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ये देगा मुझे काफ़ी तगड़ा एरर। ये हमारा रन कर गया, ये हमारा रन कर गया, एरर नहीं दिया क्योंकि यार मैंने इसको कॉल नहीं किया। ठीक है, तो रन कर गया। अब देखो रन कर गया, देखो सी आउट करता हूँ, इसको कंपाइल करता हूँ, रन कर गया, लेकिन हमारा आउटपुट जो दिस है प्रिंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल फंक्शन है एफ यू एन, जिसको हमें इसके ऑब्जेक्ट से कॉल करना पड़ेगा तो ही इसको कॉल होगा और इसके अंदर का आउटपुट में क्या होगा, शो होगा। तो मैं इसको काटता हूँ, काटूंगा और मैं क्या लिखूंगा, यहाँ नीचे जाऊंगा और लिखूंगा ए डॉट वाइड फन और यहाँ से भी कॉलन लगाऊंगा, कंट्रोल प्लस एस करूंगा। और जैसे मैं यहाँ क्या करूंगा, रन करूंगा तो मुझे दिस दिख गया। मुझे क्या दिख रहा है, मुझे दिस दिख रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इतना दिख गया। ठीक है, तो आप कहोगे सर इतना तो मुझे पता था कि फंक्शन कैचर कितना हम करते थे। तो मैं कहूंगा यार ये है हमारा नॉर्मल फंक्शन और मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर जो एक स्पेशल फंक्शन है। मैं क्या करूंगा, नीचे जाऊंगा, नीचे जाने के बाद मैं कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्लास का नेम। तो क्लास का नेम लिखूंगा, फॉलोड बाय क्या लिखूंगा, पैरेंथेसिस। और इसके अंदर आके लिखूंगा क्या, सी आउट। इसके अंदर लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, CONSTRUCTOR। कंस्ट्रक्टर लिखूंगा और एंडल करूंगा, एंडल किया। जैसे मैं कंस्ट्रक्टर लिखूंगा और कंट्रोल प्लस एस करूंगा और मैं क्या करूंगा, यहाँ जो मैंने फंक्शन को कॉल किया था इसको क्या करूंगा, कमेंट आउट कर दूंगा ताकि ये काम नहीं करे। और कंट्रोल प्लस एस करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, सेव करूंगा। सेव करके कंपाइल रन करूंगा तो देखिए जैसे ही मैंने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ देखो ए क्लास है ए, इसका मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है ए, सिर्फ ए लिख दिया है और ए डॉट मैंने ए को यहाँ कॉल नहीं किया है, फिर भी हमारा कंस्ट्रक्टर प्रिंट हो गया। इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर, जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया है, कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया है, ये अपने आप कॉल हो गया है हमारा और कंस्ट्रक्टर जो इसके अंदर का लिखा हुआ चीज है वो प्रिंट हो गया है। लेकिन वही केस मैं यहाँ फन के साथ अगर कर रहा था, मैं सिर्फ तो प्रोग्राम हमारा रन कर रहा था, लेकिन एफ यू एन के अंदर जो दिस है वो प्रिंट नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि यार ये नॉर्मल फंक्शन है और उसको कॉल किया करना पड़ता है। नॉर्मल फंक्शन क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट का यूज करके कॉल करना पड़ता है, लेकिन कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करना पड़ता है। जैसे ही हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास का, जिस क्लास में हमारा कंस्ट्रक्टर है, तो अपने आप कॉल हो जाता है। तो ये रहा नॉर्मल फंक्शन। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा, इसको काटूंगा पहले और इसमें क्या लिखूंगा, मैं कमेंट आउट करूंगा और लिखूंगा नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। इसको क्या लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा, मैं इसमें लिखूंगा कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर। अब देखो एक बात आपको क्या जानने वाला है, एक बात मैं आपको बताता हूँ अभी यहीं पे मैं क्या बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में। ठीक है,
अगर मैं यहाँ ए लिखा हुआ हूँ तो ये हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, हमको यहाँ दिख रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ कुछ नहीं भी लिखता हूँ फिर भी एक यहाँ वर्चुअल वर्चुअल में तो हमको दिख नहीं रहा, एक ए और इस तरह डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ये क्या है, पहले से बना है इसमें, जो हम लोग को दिख नहीं रहा है। जो इतना पार्ट है, जो इतना पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जो हमको दिख नहीं रहा है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। इतना समझ में आया? जब इतना समझ में आया तो इसको आप एक बार वीडियो को रोको और नोट डाउन कर लो। और यार दोस्तों, यार चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, वीडियो को लाइक करते रहो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, कंस्ट्रक्टर। अब मैं आगे बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ जाऊंगा और इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है मैं एक बार के लिए क्या करूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल प्लस मैं सी करूंगा और इसको क्या कर लूंगा, कॉपी। यहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस बी से क्या करूंगा, पेस्ट कर लूंगा। पेस्ट करने के बाद मैं बहुत सारी चीज़ों के यहाँ मार भगाऊंगा, तो मैंने यहाँ भगा दिया, मैंने भगा दिया। पब्लिक सेक्शन में जाऊंगा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में बताऊंगा। पैरामीटराइज मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा ए नेम से, क्यों, क्योंकि क्लास का नेम यही है तो ए लिख दूंगा। और यहाँ मैं लिखूंगा इंट एक्स और क्या लिखूंगा, इंट वाई। मैंने दो पैरामीटर पास कर लिया। और उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ वेरिएबल दो डिक्लेयर करना पड़ेगा प्राइवेट पार्ट में, इंट ए और क्या बी। मैंने इसको डिक्लेयर कर लिया। मैं नीचे आऊँगा और नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, ए में एक्स का वैल्यू असाइन कर दूंगा, बी में क्या करूँगा, वाई का वैल्यू असाइन कर दूंगा। या फिर मैं इसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छा से दिखें यार, क्योंकि समझ में नहीं आएगा तो फिर समझाने का कोई फायदा है नहीं। इतना समझ में आ गया, मैंने इतना कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन बनाऊँगा जैसे वाइड प्रिंट, या फिर फंक्शन बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं क्या करूँगा, इसको भगाऊँगा। और यहीं पे जब कॉपी हो गया है तो मैं यहीं पे इसको क्या कर लूँगा, प्रिंट करके देखूँगा, सी आउट ए इज, यहाँ ए का वैल्यू वैसे ही बी इज, और इसको भगाऊँगा यहाँ और क्या लिखूँगा यहाँ, मैं यहाँ जाऊँगा बी इज और लिखूँगा बी का वैल्यू एंड। इतना मैंने कर दिया। जब इतना मैंने किया तो कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको सेव करूँगा cc.cpp के नाम से। उससे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ चूंकि मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ तो यहाँ मुझे पैरामीटर ही पास करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, इसको मैं यहाँ से भगा देता हूँ, इसको मैं क्या करूँगा, इसमें भगा दूंगा। मैंने एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है ए। ऑब्जेक्ट को जैसे हम बनाते हैं हमारा कंस्ट्रक्टर क्या हो जाता है, इनिशियलाइज हो जाता है। लेकिन यार यहाँ दो पैरामीटर पास करना है तो मुझे इस ऑब्जेक्ट में दो पैरामीटर पास करना होगा, नहीं तो क्या करेगा, जैसे मैं यहाँ रन करूँगा, जैसे रन क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, एरर थ्रो कर दिया, ठीक है। तो मुझे पैरामीटर यहाँ पास करना पड़ेगा। तो मैं दो वैल्यू यहाँ पास कर दूंगा, एक 5 पास करूंगा, एक 2 पास करूंगा। कंट्रोल प्लस एस करूंगा और सेव करके देखूंगा क्या हो रहा है। जैसे मैं सेव करके इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए ए इज 5 बी इज 2, ए इज 5 बी इज 2। क्या हुआ, जैसे मैंने इसका ऑब्जेक्ट बनाया क्लास ए का ऑब्जेक्ट ए और इसमें दो पैरामीटर पास किया है तो पता इसको चल गया है कि जैसे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं कंस्ट्रक्टर का यूज करके तो एक कंस्ट्रक्टर को अपने आप इनिशियलाइज कर देता है और उसको कॉल कर देता है। ए जाएगा यहाँ एक्स के पास 5 और 2 जाएगा किसके पास, वाई के पास, और इसमें कॉपी हो जाएगा। और जैसे इसमें कॉपी होगा तो एक्स का वैल्यू यहाँ जो प्राइवेट वेरिएबल मैंने बनाया है ए बी, एक्स का वैल्यू ए में जाएगा, वाई का वैल्यू बी में जाएगा और इसको क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये हमारा क्या, पैरामीटराइज, ये क्या है हमारा, पैरामीटराइज है। इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो यार और वीडियो को आप लाइन से देखो, क्योंकि लाइन से देखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और ये रहा मैंने कंस्ट्रक्टर के बारे में आपको सारा का सारा चीज़ बता दिया है। इसके रिगार्डिंग कोई डाउट आपका अगर रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से सॉल्व किया जाएगा। और आप हमारे लिंक्डइन में और टेलीग्राम में और इंस्टाग्राम, तीन जगह जुड़ सकते हैं, लिंक्डइन, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। इन चारों जगह आप जाकर जुड़ जाइए क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है इन चारों जगह से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।